हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो आपका स्वागत है सीए फाइनल विशेष बैच में, रेगुलर बैच में ऑफ योर पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मेरे प्यारे बच्चों, और मैं हूं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट सीए नितिन गोयल। और मैं उम्मीद करूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एंड पूरे आप लोग जो है एक प्रकार से तैयार है हमारे पास पेपर नंबर 1 की तैयारी करने के लिए, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे हम प्यार से एफआर करते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को सारी की सारी बेसिक चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास में जब अपने पास कोर्स को करने जा रहे हैं कि हमारा पढ़ने का तरीका कैसे रहेगा, बुक्स कौन कौन सी आपके पास में, कितनी बुक्स है, आप सर क्या क्या चीजें कवर कराने वाले हो, हमें क्या क्या ऐसा स्टूडेंट मिलने वाला है, कैसे सारी चीजें चलेगी, सिलेबस क्या है। तो बहुत सारे सवाल अटकलें हमारे दिमाग में रहती है, तो मैं उन्हीं सारी चीजों को आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो को बेटा अंत तक सुनेगा, नहीं तो कई बार बच्चे कहते हैं सीधा अपने पास जाके चैप्टर कैसे स्टार्ट कर लेते, तो फिर उन्हें पता नहीं चलता ये वाले नोट्स कहां पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सर कैसे करा रहे हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में क्या है, हमने मजे से अपने पास में पढ़ना है सब्जेक्ट को और अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अपने पास बना लेना है, अगर आप मेरे तरीके से आप लोग करेंगे काम, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप करने वाले हैं। सो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपने इस डिस्कशन को। तो दिस वीडियो इज प्राइमरली फॉर आप लोगों के जो इंट्रोडक्शन टू द कोर्स है, मैं उसको लेके यहाँ पे बात करने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। एंड यहां पर में हमारा बेटा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, दैट इज अ पेपर नंबर 1 एट सीए फाइनल लेवल। आप लोगों के दो ग्रुप्स है, जिसमें 3-3 पेपर आप लोगों के दोनों ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एंड पहला पेपर आपका रहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली एट फाउंडेशन लेवल अकाउंट्स बोला जाता है, अगर फाउंडेशन रूट चाहे इंटरमीडिएट के अंदर में अपने पास में एडवांस अकाउंटिंग कहते हैं सब्जेक्ट को, और फाइनल में जाके हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहते हैं। बिकॉज प्राइमरीली यहाँ पे हम कुछ चीजें सीखेंगे कि रिपोर्टिंग को लेके बात होगी। एक जो बेसिक फर्क इंटरमीडिएट और फाइनल के कोर्स में रहता है, मैं अगर आपसे कहूं तो बेटा इंटरमीडिएट के अंदर में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्राइमरीली सिखाया था। तो कितने टोटल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बेटा, फटाफट से बताओ सर। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। नंबरिंग में तो 29 तक है ना, हाँ, पर 2 नहीं है ना, 6 और 8, जिसकी हम चर्चा चलो जब सिलेबस करेंगे टॉपिक विषय वहां पे बता दूंगा, ठीक है ना, याद भी नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे हमारे पास है कुछ इंडियस, तो हमारा प्राइमरीली सारा सिलेबस जो वो इंडियस को लेके है। तो हमारे पास सिलेबस के अंदर वो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है, ठीक है ना। तो मैं सिलेबस के जो टॉपिक्स है मैं उन सारी चीजों में आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं। तो बेटा हमारा जो सिलेबस है ना, मैं सबसे पहले अगर उसको लेके एक बार के लिए आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं, फिर मैं आप लोगों से कुछ क्या होगा, मेरे को एक एक्सपेक्टेशंस होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे उन चीजों को पूरा करने वाले हैं। तो बेटा आप लोगों का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है एज यूजुअल, और जिसके अंदर में 2 पोर्शन रहते हैं। एक होता है बेटा 70% का डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, जो हमारा 70 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स का हमारा रहता है ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर केस स्टडीज आपके पास आती है, केस सिनेरियोस, केस स्टडीज होती है, एमसीक्यूज और कुछ डायरेक्ट एमसीक्यूज होते हैं। प्रैक्टिस सारी चीजों की होगी, तो घबराइए मत, मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। पेपर वैसे हमारे पास क्योंकि चॉइस भी होती है, तो 114 नंबर तक का आपके पास में बन जाता है, 114 से 118 नंबर तक का, बिकॉज देयर इज अ चॉइस इन द पेपर। वो जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं आपको पूरा पेपर वगैरह का भी आपके साथ सब दिखाऊंगा, ठीक है ना। पेपर के क्वेश्चन भी सारे कवर है, सो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। नो, हमारे सिलेबस के अंदर बेटा वो इस प्रकार से डिवाइडेड है कि टोटल में हमारे 35 तो इंडियस है, हमारे सिलेबस में 35 इंडियस है, और कुछ 5 मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक्स है, प्रैक्टिकल और थ्योरी इसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो जो 5 मिसलेनियस टॉपिक्स है उसमें एक जैसे हम टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियस, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी सीए की क्या होती है, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बात करेंगे, वहां ईआरपी वगैरह आपके पास में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो सारी चीजें हो तो वो मिसलेनियस है, कुछ थ्योरेटिकल है उसमें, कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं, ठीक है ना। और 35 जो इंडियस है हमारे सिलेबस में, उसमें से कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। तो ऑब्वियसली छोटों को करने में क्या लगता है, समय कम लगता है। बड़े वाले में ऑब्वियसली आपके फुल फ्लेज आते हैं, हम यहाँ पे बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह वो सारी चीजें अपने पास में सीखते हैं, ठीक है ना, इंट्रिकेटेड ट्रांजेक्शन सीखते हो। तो वो क्या है, हमारे 23 आपके पास स्मॉल इंडियस है और 12 हमारे बिग इंडियस है। तो 12 बिग इंडियस में आपके जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट का एक आएगा इंडियस 102, बिजनेस कॉम्बिनेशन करके एक इंडियस 103 है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें 27, 28 ये वाले कवर होते हैं। सर नंबरिंग में 27, 28 वाला भी दिखा, इंडिविजुअल भी, और 100+ में यहाँ सीक्वेंस में नहीं है। हाँ, वो आप लोगों को जब मैं पहला चैप्टर कराऊंगा ना, इसके बाद जब आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडियस का, उसमें सारा नंबरिंग सिस्टम समझ जाएंगे। एएस की नंबरिंग सिस्टम बड़ी आसान थी, 1 to 29, बीच में चलो 2 नहीं है। यहाँ नंबरिंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, उसके पीछे का कारण भी वहां पे आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी, डोंट वरी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का आपके पास आता है, देन योर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स और लीजेस। तो ये मोटा मोटा सिलेबस है।
सर मैं नहीं पता चल रहा क्या बोल गया आप। बेटा ये बस आपके सामने एक बार के लिए सिलेबस है, इंट्रोडक्शन है ना, बस मुझे एक बार के लिए सिलेबस बताना है। 100 मार्क्स का पेपर है, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई चैप्टर के एक इंडिविजुअल वेटेज नहीं होती है, तो क्यूमुलेटिव में आपकी वेटेज रहती है। और मैं आपको हर चैप्टर जब भी शुरू होगा तो उसकी बताऊंगा इस चैप्टर में से कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमारा सारे चैप्टर से याद है, हाँ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो अलग है, जैसे बिग वाले जो इनके इंपॉर्टेंट है तो वो आपके जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है जिसमें हर बार क्वेश्चन आता ही आता है या कौन से जिसमें से आ सकते हैं, तो सारी बातें जब जब चैप्टर शुरू होगा तब आप लोगों को उस रिस्पेक्टिव के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। बट ये हमारे ओवरऑल सिलेबस है जो कि पूरे बैच में आप लोगों के साथ होने वाला है। नाउ आप लोगों के पास में बेटा कुछ चीज आते हैं कि सर हमें तो इस सब्जेक्ट में अपने पास में कितने मार्क्स लेके आने हैं, आज ही अपने पास में क्या कर लो, मैनिफेस्ट कर लो। सर हमारा टारगेट है अपने पास में 85-90 मार्क्स लेके आने हैं। यस बहुत बढ़िया लेके आने हैं, और वो लेके आ भी सकते हैं हम लोग। काफी बच्चे तो इंटरमीडिएट के अंदर भी इतने मार्क्स लेके आए हैं, और जो नहीं भी लेके आए वो भी अब लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट बेटा वो सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी। तो मुझे आप लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो आप मेरी वीडियो को जहां भी बैठ के सुन रहे हैं, जिस भी समय सुन रहे हैं, उस चीज के लिए आप मुझे बोलेंगे यस सर हम वो चीज करके दिखाएंगे, अगर हम अपने पास में अपने नाम के आगे सीए लगाना चाहते हैं, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर लेके आना चाहते हैं। तो बेटा उसके लिए क्या है, कुछ चीजें जो मुझे आपसे चाहिए। और सबसे पहला आप लोगों को अपने आप से एक आंसर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज वाई सी, बिकॉज मोटिवेशन वगैरह अप डाउन वो चलता रहेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि मैं सीए क्यों कर रहा हूं, तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं चाहता हूं कि उसको वो लिखकर ना अपने पास घर पर एक पेज पे जरूर लिख दे, और मैं अपने आप को फोर्स ही कर रहा हूं यस मेरे नाम के आगे सीए लगेगा। कुछ समय की बात रहेगी, इतनी जर्नी निकाल ली, ये वाली भी निकल जाएगी, ठीक है ना। चैलेंजेस आते हैं वो आएंगे, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, बनते हैं बच्चे हर साल में। मेरे भी अपने पास में फर्स्ट टाइम पे क्लियर हुई है, चाहे इवन रैंक भी आएगा, तो मैं आप लोगों को उसी तरीके से तैयार कराऊंगा कि यस हमें अपने पास पहली बार में निकालनी है, जो सीए फाइनल को है, चाहे इंटर में हम पहली बार में किया, चाहे हो सकता है हमारे पास में कुछ जगह पे आ गया, पर हमें अपने पास तैयारी उस तरीके से करेंगे, हम फर्स्ट टाइम पे अपने पास निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए बात अलग है, तो अपने पास में हमने इस सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बनाना, और इसके लिए कुछ चीजें जैसे मैंने बोला वो आपका जरूरत है। तो सबसे ज्यादा आपको आंसर होना चाहिए वाई सीए में क्यों करने वाला, एंड आई नो कि आप लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तभी आप अपने पास इस बैच में, और मैं वो ट्रस्ट आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि वो आप लोगों का ट्रस्ट मेरे साथ बना रहेगा, और वो अंत तक बना रहेगा, और आप लोगों को उसका बेनिफिट भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि चीजें हम इस तरीके से सरप्राइज तरीके से करने वाले। नाउ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, सबसे पहले बेटा रेगुलरिटी बहुत जरूरी है कि आप अपने पास में जो भी लेक्चर्स है आप उसके लिए रेगुलर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन आज देख लिया फिर हमारा मन नहीं करा, सब पेपर तो बहुत दूर है, हो सकता है हमारे पेपर 2 साल बाद हो, बिकॉज जनरली बच्चे का फर्स्ट गो टू सब्जेक्ट जो होता है सीए फाइनल में वो एफआर जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, या एएफएम आपका जो होता है वो हो जाता है। तो अभी हमारे पेपर को टाइम है, आराम से कर लेंगे, आराम से कर लेंगे ना। हमारे को क्लासेस के लिए रेगुलर रहना है, हमें हर रोज अपने पास जो हमने शेड्यूल रखा हुआ है, चाहे सुबह का रखा है, शाम के बाद का रखा है, बिकॉज दिन में आर्टिकल्स ही प्राइमरीली आपकी होती है, वो टाइम निकाल जाता है, ठीक है ना। तो हम उस टाइम पे क्लास अपने पास देखेंगे, और हम अपने पास जो क्लास है रिकॉर्डेड वर्जन है वो किसी वजह से आप लोगों के पास दिया गया है, इंटरेक्शन आपके लाइव भी होगी, डोंट वरी। तो वो उस केस में आप लोगों के लिए बेटा बहुत जरूरी है कि आप अपने पास 1x पे ही देखें, या बहुत ही अगर किसी को लगता है स्लो तो 1.2x देख ले, बट ये नहीं है कि हम खाना पूर्ति करने के लिए हम 2x वगैरह पे देख रहे। तो क्लासेस को सुनना है, ध्यान से सुनना, उसके लिए रेगुलर है, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको होमवर्क करना है, जो रिवीजन हम अपने पास करेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पास में रिवाइज अपने पास डेली बेसिस पे करते जाएंगे, तो वो बहुत जरूरी है। आप अपने पास चाहे हफ्ते के मैं बोलता हूँ 5 डेज रखो पढ़ने के लिए, और लास्ट के 2 दिन में क्या रिवीजन या कोई आपका लेक्चर रह गया था तो वो है उस हफ्ते में क्या कि उसको रिवाइज करो, बिकॉज अगर आप वो नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर बोलूं सीए फाइनल के अंदर में सबसे ज्यादा सिलेबस जो है वो इसी सब्जेक्ट का है बेटा, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस सब्जेक्ट को हम अपने पास फर्स्ट टाइम पे कर लो, उसके बाद भी रिवीजन करते रहे, ताकि पेपर तक जाने तक 4-5 बार रिवाइज हो जाए हमारे सब्जेक्ट जो है, तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। बट हमें साथ के साथ डेली बेस पे जो कराया गया है वो रिवीजन आपको करनी है, और वो कसम खानी है आप लोगों को मेरे साथ, यस सर हम रिवाइज करेंगे। देन राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बेटा मेजरली, हाँ थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह लिखनी पड़ती है वो अलग बात है, बट मेजरली प्रैक्टिकल है ना सब्जेक्ट, तो उस केस के अंदर जब तक आप लिख के खुद नहीं देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। तो ये आपने मुझे प्रोमिस करने बैठ के, यस सर हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, हम क्लासेस को रेगुलरली देखेंगे, हम रिवीजन भी साथ साथ करते जाएंगे। डिसिप्लिन, अनुशासन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। मोटिवेशन आज है कल है वो आपका चलता रहेगा, बट ये डिसिप्लिन ही आप लोगों को बेटा इंश्योर करेगा कि आप लोग इस सीए की जर्नी में
अपने नाम के आगे सीए देख पाए और इसके लिए इतनी मेहनत करे, और मुझे पूरा विश्वास है। लास्ट इज बिलीव इन योरसेल्फ, वो तो आप लोग अपने आपस में रखने पड़ेगा। सो बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड मेरे प्यारे बच्चों, अपने ऊपर विश्वास रखें। यस, हमारी सीए फाइनल फर्स्ट टाइम में अपने पास में निकलेगी, हम अपने पास में इस सब्जेक्ट को करके दिखाएंगे और हम अपने पास में इस सब्जेक्ट के अंदर में 80, 85, 90 मार्क्स लेके आएंगे और हम बाकी भी सब्जेक्ट्स में लाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यस, हमने अभी अपने पास सोचा और हमें करके दिखाएंगे, और ये प्रोमिस मुझे आपसे चाहिए कि ये चीजें हमने करनी ही करनी है। नौ मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी चीजें हैं, बिफोर मैं आपको बुक्स के अंदर में क्या कंटेंट है, कैसे कवरेज, जो सारी चीजें दिखाऊंगा, या आप लोगों को ई नोट्स वगैरह कैसे दिखेंगे, ये कुछ चीजें जो बैच के अंदर में आपके पास चीजें अवेलेबल है। जैसे कि आप लोगों के पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ठीक है, विद अनलिमिटेड यूज। तो आपने जितने भी ईयर का सब्सक्रिप्शन हो सकता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, डिपेंडिंग ऑन योर अटेम्प्ट आपने करा है इनरोल जो है बैच में, तो आपके पास में क्या अनलिमिटेड, आप जितनी मर्जी बार देख सकते हैं, 2x है या 3x है, ऐसा कुछ नहीं, जितनी मर्जी बार लेक्चर को देख सकते हैं, जब तक आपके पास है वैलिड 1, 2, 3 ईयर्स, तब तक के लिए आप लोगों के पास में क्या है, जितनी मर्जी बार लेक्चर को देख सकते हैं। डाउट सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है, आपको कभी भी कोई भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज आती है, आप डाउट डाल सकते हैं अपना। जो हमारी एक्सपर्ट टीम है जो हमारे साथ कनेक्टेड है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वो आप लोगों को डाउट्स को रिप्लाई करते हैं, हमारे साथ पूरी कनेक्टेड है। एंड साथ के साथ आप लोगों का बेटा वो जो डाउट का रिप्लाई है वो 24 to 48 आवर्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। एंड साथ में आप लोगों के मेरे साथ भी लाइव डाउट सेशंस आप लोगों के होंगे आफ्टर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट, आपका डाउट जो है वो आपका आंसर होता है। आपको ये ना लगे यार मैंने डाउट जो आया मैं आंसर कैसे होगा, नहीं, वो आपके साथ जो हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की टीम है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है हमारे साथ कनेक्टेड, वो आपके डाउट्स को आपके पास में पूरे का पूरा आप लोग रिप्लाई करते हैं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन दिक्कत ना आए। प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, हमारी तरफ से हर आपके पास 2 हफ्ते बाद एवरी सेकंड संडे, मतलब महीने में 2 बार हो गया, आप लोगों के पास बेटा प्रैक्टिस टेस्ट आपको दैट इज सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट, कि जो टॉपिक उसका कराया गया है उस ड्यूरिंग में उसका प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों के अवेलेबल होगा। हाँ, हो सकता है जिस बच्चे ने बैच में लेट इनरोल किया बाद में करा तो उसे काफी सारे पहले से पढ़े होंगे, तो सीक्वेंस में चलेगा, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हो जा रहे हैं तो उसका टेस्ट दे सकते हैं। वो प्रैक्टिस टेस्ट सेल्फ इवैल्यूएटेड है, टेस्ट पेपर वहां अवेलेबल है, सॉल्यूशन फाइल भी उसके बाद आ जाती है, तो आप करिए और अपने आप को वैलिड, क्योंकि आपको हमेशा मदद करता है कि आपका यस तैयारी होती जा रही, रिवाइज होते जा रहा है, ठीक है ना, हमें चीज याद भी हो रही है। और साथ में सब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे जो वैल्यूएटेड है। सो पहले बार वाले में जिसका 1 ईयर है तो उसका पहले अटेम्प्ट के लिए 3 सब्जेक्टिव टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। वैल्यूएटेड मतलब टेस्ट पेपर एक पर्टिकुलर टाइम पे अनाउंसमेंट से आपको दिख जाएगा कब आपके पास टेस्ट पेपर आएगा, तो आप अपने पास सिलेबस तैयार करके, आप अपने पास पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आप अपने पास में क्या सब्जेक्टिव टेस्ट दे दो, 3 वैल्यूएटेड टेस्ट होंगे, आप टेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे और उसे चेक करके आपको दिया जाएगा। और अगर आपका अटेम्प्ट 2 साल या 3 साल बाद है तो उसमें हर पर्टिकुलर अटेम्प्ट में उसके बाद 2-2 और टेस्ट आते जाएंगे। तो अगर 3 ईयर का है तो उसमें तो बीच में बहुत सारे अटेम्प्ट आ जाएंगे, पहले 3 है फिर 2-2 करके आपके बढ़ते जाएंगे, तो इतने टेस्ट आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। अब हमारी तरफ से बहुत सारी चीजें, बट आप उसे कितने को यूज करना चाहते हैं आप अपने बेनिफिट के लिए, तो आप लोगों के ऊपर आता है। बट दीज आर सब्जेक्टिव टेस्ट, तो 2 एडिशनल टेस्ट फॉर एवरी सीए फाइनल अटेम्प्ट, वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगे। दिस इज इवैल्यूएटेड, तो एक तो ये चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो दिस इज द एक प्रकार से आप लोगों के पास चीजें रहती है, ठीक है ना। साथ के साथ में आप लोगों को पास में क्या, हम जब अभी ये मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, तो आप लोगों को मेरी तरफ से ही बेटा, जैसे मतलब लाइव डाउट सेशन में होंगे, डाउट्स वैसे भी आपके आंसर होते रहेंगे, रिवीजन्स वगैरह भी आप लोगों के पास बाद में अवेलेबल होगी, और इवन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के पास में देखने को मिल जाएगी सीए फाइनल बाय पीडब्ल्यू जो हमारा है, तो वहां पर भी आप लोगों के पास में रिवीजन्स वगैरह आप लोगों के लिए रहेगी, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं। नाउ कमिंग टू द, मैंने आप लोगों के लिए बुक्स कैसे तैयार करी हुई है, कितने प्रकार की यहाँ पे बुक्स है, आप लोगों के पास में कवरेज में क्या क्या चीजें डाली है, वो मैं सारी चीजें आपके साथ बात करने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों का जनरली सवाल रहता है कि आप सिर्फ स्टडी मैट कराओगे, नहीं, हमारे पास बेटा आईसीए के डिफरेंट सोर्सेज है। तो देयर इज आईसीए का स्टडी मटेरियल है जो कि रिवाइज अपडेटेड हुआ था जनवरी 2025 में, तो उन्होंने रिवाइज स्टडी मटेरियल इशू किया था। तो बेटा जो भी मेरी तरफ से आप लोगों को जो क्वेश्चन बैंक बेसिकली मिलने वाला है, उसके अंदर में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आईसीए के स्टडी मटेरियल जो जैन 25 में इशू किया गया था उनके द्वारा, ठीक है जी, रिवाइज मटेरियल, उसमें जितने भी वो सारे के सारे कवर्ड है। उन्होंने तो वहां एक ही स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा, एक ड्यूरिंग द चैप्टर डाले हैं क्वेश्चंस, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद डाले होते हैं, फिर अलग से 3-4 चैप्टर्स का मिस करके भी एक अलग से दे रखे होते हैं। तो आईसीए के स्टडी मटेरियल आपको आईसीए के स्टडी मटेरियल खोलने की होते हैं, क्योंकि वो मेरा काम है ना, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन आईसीए स्टडी मटेरियल के जो रिवाइज के हिसाब से थे उसके हिसाब से सारे डाले थे। इसके अलावा भी हमारे जो उसके अलावा आरटीपीज आते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर हर अटेम्प्ट से पहले एक आता है, मॉक टेस्ट पेपर जनरली हर अटेम्प्ट से पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर होते हैं, और एक पास्ट ईयर क्वेश्चन जो अब तक पेपर आए हैं। तो वो मई 2018 से लेके टिल नवंबर 14 तक के सारे कवर्ड है, और वो हर क्वेश्चन के आगे वो लिखा हुआ है ये कौन सा, काफी तो आईसीए के स्टडी मटेरियल में पहले से ही थे, तो वो दोबारा तो ना डुप्लीकेसी डाले जाएंगे, या बिल्कुल डिटो सेम ही है, बस वैल्यू आधी या डबल कर दी, तो उनके आगे वो लिखा हुआ है
वो मैं आपको नोट्स में आपको दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चन के आपके पास बुक में वो आपके पास लिखा हुआ है। और जो उसके अलावा है जो आईसीए के स्टडी मैट में नहीं है, कोई आरटीपी का क्वेश्चन इनमें से, एमटीपी आपके पास पीवाईक्यू, वो उनके स्टडी मैट में नहीं है, तो वो भी एक्स्ट्रा करके डाले थे, वो भी एक्स्ट्रा करके डाले हुए। तो मैं आप लोगों को पहले एक बार के लिए क्वेश्चन बैंक के बारे में दिखाता हूं, फिर मैं आपके पास अगली बात करता हूं। तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन बैंक है, हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, इंडियस 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो क्या है कि आपके पास पहली हेडिंग बनी हुई आईसीए स्टडी मटेरियल। तो जितने आईसीए के स्टडी मटेरियल जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उसके अंदर जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे कवर्ड है। अभी क्वेश्चन 1 से शुरू हो गया, कई जगहों किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 है 3 है, ये लिखा हुआ है वो किस पॉइंट पे लिखे। और अभी जैसे कि आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 8, ये है स्टेटमेंट, पर ये मॉक टेस्ट पेपर में भी आईसीए के था, मई 18 में और नवंबर 23 में सेम क्वेश्चन था, तो उसके साथ ही लिख दिया ताकि बच्चे को पता चल गया अच्छा भी एमटीपी में भी था। ठीक है ना, ये ऐसे आपके पास क्वेश्चंस चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। ठीक है ना, आईसीए के आपके पास जितने भी है, और ये वाला क्वेश्चन जैसे कि ये वाला मॉक टेस्ट पेपर में था, आरटीपी का कोई क्वेश्चन है वो आपके पास में लिखा हुआ है, तो ये आपके पास में चलते जाएंगे। और फिर जैसे ये सारे क्वेश्चन खत्म होंगे, तो अगर आप देखेंगे बेटा, मैं आपके पास आगे लेके चलता हूं, तो आप जैसे क्वेश्चन खत्म होंगे 25 तक वैसे वहां पे है। ठीक है, फिर 26 के ऑनवर्ड्स क्या है, वो एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स्ट्रा है जो आईसीए के स्टेटमेंट के लिए अलावा जो आरटीपी या पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू नवंबर 18 का क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीवाईक्यू आगे लिखा हुआ कितने मार्क्स का, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है जैसे। ठीक है ना, अगले वाला नवंबर 19 का 8 मार्क्स का, और आरटीपी में भी ऐसा ही क्वेश्चन था। तो वो आगे आपके पास में सारे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में 23 है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में जैसे आरटीपी नवंबर 20, एफटीपी में 20, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इनका सबका सॉल्व यहाँ पे डाला हुआ है एज पर द आईसीए, बट हम अपने पास में प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है अपने पास क्लास में पूरे सॉल्व भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट। मैंने यहाँ पे एक बार के लिए डाला हुआ है। तो बेटा ये है क्वेश्चन बैंक जो आपके पास आपको अवेलेबल होने वाला है। ये क्वेश्चन बैंक के अंदर में, ये क्वेश्चन बैंक की एक्चुअली में आपको 2 बुक्स मिलने वाली है टोटल में। कितनी? 2 बुक्स मिलेगी, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है ना, मैंने बोला आपको। तो वो 2 बुक्स में आपके पास वैलिड है। ऑलमोस्ट 1200 क्वेश्चन हमारे बनते हैं फाइनल में, जो हम अपने पास ये आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस जैसे बोला ना वास्ट है, तो मैं आपको साथ साथ बताते भी जाऊंगा, अच्छा यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अपने पास लास्ट रिवीजन टाइम पे जरूर करके जाना। ठीक है ना, तो वो आपके पास है। सर इसके बाद के नवंबर 24 के बाद के, हाँ वो भी आप लोगों के पास में अवेलेबल कराए जाएंगे, वो भी आप लोगों को मैं आप लोगों को दूंगा ऑन दी आपके पास, जैसे भी ऐप पे या जैसे भी आप लोगों के पास में वाईटी पे जो भी होगा वो आप लोगों को मैं दूंगा। और मैं अभी ट्रैकर वगैरह की आपके साथ बात करूंगा, तो वहां पे वो आप लोगों के पास फाइल और वो आपके पास में रेलिवेंट वीडियो आप लोगों के लिए मिल जाएगी। तो अभी तक के लिए क्या है, कट ऑफ है, मतलब कि यहाँ तक का सारा अवेलेबल है आपको, और इसके बाद का भी आप लोगों को मेरी तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास है, और इसकी 2 आप लोगों को बुक्स मिलेगी, इसी तरीके से हर चैप्टर को आपको बनाया गया। ठीक है ना, इसके अलावा बेटा जो हमारे पास सिलेबस में आता है वो बेटा आते हैं एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज एज वेल। 30 मार्क्स का पोर्शन है ना, तो वो भी आप लोगों के पास है, उसकी भी एक बुक है जिसके अंदर जो एमसीक्यूज है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो चैप्टर वाइज आपके बनाए गए हैं, चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज है। और हर एमसीक्यू जो आपके पास है चैप्टर का, अगर मैं वो भी आपको दिखाता हूं, तो जैसे कि यही इंडिया 16 का आपको दिखाता हूं, तो इसमें आईसीए के जो एमसीक्यूज है, मतलब जो आईसीए के पोर्टल पे एमसीक्यूज है, और एडिशनल भी डाले, कुछ और भी आपके पास बना के डाले, तो एडिशनल एमसीक्यूज है, और फिर लास्ट में इनका आंसर भी है। तो ये आपके पास चैप्टर वाइज आपके पास एमसीक्यूज आर अवेलेबल। ठीक है जी, और केस स्टडीज भी है। सर पेपर में जनरली क्या होते हैं, वो केस सिनेरियोज आपके 30 मार्क्स के होते हैं ना, उसमें से ऑलमोस्ट मान के चलो 24 मार्क्स तो 3 केस स्टडीज से कवर हो जाती है, वो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, और 6 आपके पास मार्क्स कवर हो जाते हैं जो डायरेक्ट एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है ना, उसमें 3 मतलब 2-2 नंबर के टाइप होते हैं, मतलब जो एमसीक्यूज जनरली रहते हैं हमारे, वो पेपर का पैटर्न भी आपके साथ बाद में पूरा डिस्कस होगा। तो केस स्टडीज के लिए बेटा आईसीए ने पता क्या किया था, मैं आपको बताता हूँ। फेब 2025 की बिल्कुल एंड में उन्होंने अपनी तरफ से केस स्टडी की बुकलेट इशू करी थी, जिसमें 35 केस स्टडीज थी, 35 केस स्टडीज थी। तो मैंने जो आप लोगों को केस स्टडीज आपको दे रहा हूं, टोटल में 41 केस स्टडीज है आपकी केस स्टडी की बुकलेट में। कितनी? 41, जिसमें पहली 35 तो वही है, और 6 और एक्स्ट्रा जो उसमें कवर नहीं थी, और जो पेपर की थी केस स्टडी, मान लीजिए कोई आरटीपी की जो वहां नहीं डली टिल नवंबर 24 तक की, तो वो सारी की सारी अवेलेबल है। आई जनरली रिकमेंड बच्चे को कि जो एमसीक्यूज और केस स्टडीज है, या आप अपना एमसीक्यूज तो क्योंकि चैप्टर वाइज आप अपने पास क्या हो सकता है कि आप साथ साथ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से इसकी भी हर की सेपरेट वीडियो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी बाय दी बैच एंड तक। साथ साथ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार जब सिलेबस कर लो उसके बाद करें, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है, और कई बार कुछ इंटरलिंक क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, मिक्स ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं। तो आपका जब एक सिलेबस खत्म हो जाता है आप कर ले, आप करना चाहते हैं चैप्टर वाइज आप कर सकते हैं एमसीक्यूज। केस स्टडीज तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूं एक बार जब सिलेबस हो गया उसके बाद जब रिवीजन फेज में आ रहा है तब करें। हाँ, फिर भी मैंने आपकी इजीनेस के लिए
केस स्टडीज में भी क्या किया है, ये इंडेक्स बुक ऑफ एमसीक्यूज जिसमें सारे के ये कितने कितने एमसीक्यूज है, कॉन्सेप्ट है, ये केस सिनेरियो वाली जो लिखे हुए, तो टोटल में 41 है जैसे मैंने आपको कहा, और 1 to 35 आपकी क्या है जो आईसीआई ने अपनी बुकलेट में कवर की थी, तो 35 तक आईसीआई की बुकलेट वाली है। और मैंने यहाँ पे भी आपके इंडेक्स में लिख दिया कि कौन सी केस स्टडी में कौन सा टॉपिक कवर है, कौन सी केस स्टडी में कौन सा टॉपिक से कवर है, ताकि अगर आपको वो टॉपिक अच्छा रिवीजन फेज में आप कर लिया, आप केस स्टडी कर लो। फर्स्ट इंस्टेंस में भी कर सकते हो, बट होता है कोई चैप्टर पूरा याद नहीं होता, तो क्या होता है बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, मेरा मानना होता है ये सिनेरियो आप जनरली एडवाइजेबल कि जब आप रिवीजन फेज में आते हैं, फर्स्ट रिवीजन में जाए, तब आप कर लेते हैं। मैंने वो भी आपको सारी की सारी केस स्टडी जितनी में वो भी डाल के दी, इसके बाद की भी जो आएगी वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो ये अप टू डेट आपके पास पूरी की पूरी डाल के दी और हर के आगे लिख दिया कौन सी में कौन से मिक्स है, जहां मिक्स है तो मिक्स है। जब तक वो टॉपिक्स नहीं कर लेंगे, मान लो अब ये 7, 10 और 37 पे बेस है, तो ये जब तीनों नहीं कर लोगे तब तक कैसे कर लोगे ये स्टडी, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट कवर है। तो वो तभी फायदा होता है जब आप रिवीजन फेज में होते हैं, जब आप वो टॉपिक्स कर चुके होते हैं बेटा, ठीक है ना सर। ये तो बात होगी हमारे पास क्वेश्चन बैंक की होगी या एमसीक्यूज की होगी। सर जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी बात, हाँ तो ये रही आपकी कॉन्सेप्ट बुक, वो अलग बनाई गई है, तो कॉन्सेप्ट बुक आपके पास अलग है, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट बुक आपके पास में अवेलेबल होगी बेटा, जिसमें मेरी बात ध्यान सुनेंगे, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने इस तरीके से बनाया कि आप फर्स्ट रीडिंग में और लास्ट पेपर वाले दिन आप एक ही तरीके से करेंगे। मींस आईजे की तरफ से क्या वो कॉन्सेप्ट भी उनकी बुक में कैसे है कि मान लीजिए वो 100 या 150 पेजेस में चैप्टर फ्लो कर रहा है, कोई 50 में कर रहा है, मैंने उस तरीके से क्रक्स किया है, उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया आप लोगों के लिए, जिससे वो आप फर्स्ट टाइम से वैसे ही पढ़ेंगे, बाद में भी जितनी बार पढ़ेंगे उसी से पढ़ेंगे, और उसमें सारे पॉइंट्स कवर है। लाइक आपका जैसे इंडिया 16 का ही है, मैं रेफरेंस के लिए, तो उसमें कैसे किया हुआ है आपके पास, ये कॉन्सेप्ट का है, तो उसमें कई जगहों में हाथ से चार्ट बनाया हुआ है, कई जगहों में वो प्री रिटन है आपके पास में, ताकि आपके पास में क्या, अब ये पूरे का पूरा इंडेक्स के अंदर जितने पॉइंट्स है वो 7 पेजेस के अंदर में आपका पूरा कवर है, वो सारे पॉइंट सारी चीज कवर है, और वो उस तरीके से आपके पास में प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। तो सारे पॉइंट्स हमारे कवर्ड है, हम वो कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे, कोई एग्जांपल होगा, कुछ जगहों में वहीं कवर्ड है, कुछ जगहों में अलग से आपको मैं एग्जांपल के लिए आपके पास अलग से कॉपी में नोट कराऊंगा, समझाने के उस पर। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है जैसे, ठीक है ना, तो ये आपके कॉन्सेप्ट बुक आपके पास बन रही है। हाँ इसमें क्या है, आपने बैच इनिशियली एकदम से अभी इनरोल किया बेटा, तो उसके इसमें आपके क्या कॉन्सेप्ट के कुछ टॉपिक्स जैसे अभी वो उस पर पूरा एक तरीके से मैं वर्किंग है जैसे कर रहा हूँ, तो आपके पास के वो आप लोगों के पास बुक जो है अवेलेबल इन पार्ट हो सकती है, पूरी कंप्लीट होने के बाद आपके पास अवेलेबल होगी। हाँ क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू केस स्टडी पूरी रेडी है, तो आप लोगों को फर्स्ट इंस्टेंस में आपको मिल जाएगी। हाँ कोई कॉन्सेप्ट बुक आपको धीरे धीरे मिलेगी, तो आपको तब तक जब तक आपका कॉन्सेप्ट बुक नहीं आती घर पे, तब तक आप लोगों को बेटा उसका पर्टिकुलर चैप्टर का आप अपने एंड पे क्या निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, प्रिंट आउट निकालेंगे, जब तक आपके नहीं आते, और जब आ जाएगी तो फिर आप उस बुक को यूज कर लेंगे। तो वो 2 पार्ट्स में आ सकते हैं, एक पार्ट में आ सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट बुक आपके पास में बाद में अवेलेबल होगी। ये सब बैच अगर बाद में इनरोल किया हुआ है, फिर तो शायद जब तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर बच्चे को तब वो भी मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो उस तरीके से आपकी जो है बुक्स आपकी डिवाइडेड है। सर हमें प्रिंट कहां से निकालेंगे, ये कहां पे अवेलेबल है, ई नोट के फॉर्म में, या अभी तक हमें जब मान लीजिए हमने कोर्स खरीद लिया पर क्वेश्चन बैंक की बुकलेट और एमसीक्यू केस स्टडी की अभी नहीं आई, मान लीजिए हम अभी करना चाहते हैं, तो हमें ई नोट्स के फॉर्म में कहां मिलेगी, जब तक हमें नहीं मिलती। तो डोंट वरी बेटा। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, ये मैंने सारा प्रोसेस लिखा था आपको दिक्कत ना हो। आपको बेटा ई नोट्स के फॉर्म में कहां पे मिलेगा, तो आप जैसे ही अपने पास बैच के अंदर में आते हैं, आप तो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं पर्टिकुलर जगह पे, तो ऑल क्लासेस आपको एक टैब दिखेगा ऑन दी टॉप, अलग अलग 4 ऑप्शंस आते हैं, तो वहां पे एक ऑल क्लासेस टैब आपको दिखता है। उसके अंदर आप लोगों ने जाना है नोटिस सेक्शन में, तो आपको एक नोटिस सेक्शन की टैब दिखेगी, आप उसे क्लिक करेंगे। उसके अंदर एक आपके पास बना होगा ड्राइव लिंक करके PDF ओनली लिखा होगा, आपने उसको क्लिक करना है। उसके अंदर में अलग अलग ऑप्शन बने हुए, उसमें नोट्स में जाना है, और नोट्स वाली जो फाइल है वहां पे एक फाइल आपकी PDF की डली हुई है, उस PDF फाइल में गूगल ड्राइव का लिंक है। नोट्स के अंदर में उस PDF फाइल में एक आपको मिलेगी जिसके अंदर गूगल ड्राइव का लिंक है, तो वहां एक PDF फाइल है जिसको क्लिक करेंगे, खोलेंगे तो उसमें गूगल ड्राइव का लिंक दिखेगा। उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये अलग अलग फोल्डर्स दिख जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट नोट्स का दिख जाएगा, जहां पे जैसे आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल। हाँ ये बात मान के चलना, अगर कोई चैप्टर आपका जिसका लेक्चर मिल रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट नोट्स में कॉन्सेप्ट नोट्स वहां पड़े हैं जिसको लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे इंडिया 16 दिखाया तो उसके वहां पे अवेलेबल है, मतलब जब भी हम वो चैप्टर करेंगे तो आप उसका प्रिंट पहले ही निकाल लीजिए, और फिर जब तक बुक नहीं आती। क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास बेटा क्या है, वो भी वहां डाल दिया पहले, तो आप लोगों के पास इमीडिएटली अभी आ जाएगी क्वेश्चन बैंक की बुक। बट बाई चांस आपके पास थोड़ा लेट होता है, मान लीजिए कोरियर या लेट से आप बाहर गए किसी ऑडिट पे और आपके पास में आप बुक लेके जाना भूल गए,
तो वहां पे भी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बैंक की एमसीक्यूज केस सिनेरियो, केस सिनेरियो की एक ही बुक है, एमसीक्यूज चैप्टर वाइज है, तो वो सारी अवेलेबल है। इवन एक ट्रैकर भी अवेलेबल है। ट्रैकर में क्या, हर लेक्चर में मैंने क्या कराया, कौन सा क्वेश्चन कराया, क्या होमवर्क के लिए दिया, जो बताता हूँ लेक्चर में, बट लास्ट में इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि होते हैं मान लें आप रिवीजन करते हैं, अब किसी पर्टिकुलर चैप्टर को करने में 5 लेक्चर लगे, बच्चे को डाउट आ रहा है रिवीजन फेज में क्वेश्चन में 15 में, अब उसे नहीं पता वो 15वां मतलब जो 15th क्वेश्चन वो किस लेक्चर में का है, तो ये ट्रैकर आपको मदद करता है जिसके अंदर सारी चीजें आपके लिए लिखी होगी, ड्यूरेशन कितने लेक्चर के, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपने पास में क्या है कौन सा क्वेश्चन किस वाले लेक्चर में कराओ, कौन सा टॉपिक रहा है, तो आपके पास हमेशा पता रहेगा। तो ट्रैकर आपको मदद करेगा, जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे तो वहां आपके डलता जाएगा। और एक एनोटेटेड फाइल्स भी है। एनोटेटेड क्या होती है बेटा, जो पहले 3 फोल्डर से तो मेन फाइल्स है ना, जो मैंने एक बार बनाई, अब मैं लेक्चर में जो अपने पास में क्या कर रहा हूँ, अपने पास उसके नोट्स के ऊपर ही अंडरलाइन कर रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट नोट पे, या कोई रेफरेंस दिया, या क्वेश्चन बैंक वाले में कुछ किया, तो वो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कॉन्सेप्ट नोट्स के और जो क्वेश्चन बैंक के हैं वो आपके वहां एनोटेटेड फाइल के फोल्डर में डल जाएगा। सर जो आप फाइल में जिसमें आप पूरा सॉल्व करोगे वो तो आपको ऐप पे अवेलेबल है, वो तो आपके पास लेक्चर जहां पे अवेलेबल है उसकी ही क्लास नोट्स अवेलेबल है, वो क्लास नोट्स वहीं पे अवेलेबल है जो हम फाइल में कर रहे हैं। हाँ, जो कॉन्सेप्ट नोट्स में अंडरलाइनिंग करी और जो आपका क्वेश्चन बैंक में अंडरलाइन करी वहां कुछ लिखा तो एनोटेटेड फाइल्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। पर वो उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, ड्यूरिंग चैप्टर नहीं, वो पूरे चैप्टर की एक ही फाइल होगी, पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही होगा, ताकि एक ही फाइल रहेगी, ठीक है ना। किस चैप्टर को हो सकता है 5 लेक्चर लगे, और जो क्लास नोट्स है वो हर लेक्चर का बाय लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, तो आप लोगों को हमारी तरफ से किसी प्रकार से कमी नहीं मिलेगी। और ये जो मैंने आपकी इवन कॉन्सेप्ट नोट्स भी बनाई इस हिसाब से बनाए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने अपने टाइम पे जैसे मैं खुद बनाता था, कि मैं हमेशा जिस पे भी बात करता था कि यार इस तरीके से नोट बनाओ कि लास्ट डे वो रिवाइज करना पड़े, और मैं आपको फर्स्ट डे से वैसे करूं ताकि आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह जैसे भी है। एंड इफ आई वाज एबल टू बेसिकली गेट गुड मार्क्स या इवन रैंक, जैसे तो मेरी बच्चों को ये रहता है कि यार उसी तरीके से बच्चे का करा जाए और बच्चे भी अपने पास में जबरदस्त नंबर लेके आए, एंड सच में उसी तरीके से आपको पढ़ाया भी जाएगा और इंटरेस्टिंग वे में। हम काफी जगहों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप लोगों को दिखाऊंगा, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज की, रिलायंस, आईटीसी और भी कंपनीज की कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स या हम टॉपिक कवर करने के बाद जो है तो मजे से अपने पास पढ़ने वाले, बस आप लोगों को लेक्चर ध्यान से सुनना है, और ये जो आप लोगों ने मेरे से वादे किए थे इनको नहीं भूलना। तो यही चीजें मैंने आप लोगों के साथ बात करनी थी एक बार के लिए बेटा, ताकि आप लोगों के कोई भी डाउट इसको लेकर ना रहे। हाँ, ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो थी एक आप लोगों का बेस बनाने के लिए बिफोर आपके साथ एक्चुअल में टॉपिक शुरू हो। तो आई एम रियली एक्साइटेड, आई होप तो कि आप भी पूरे एक्साइटेड है हमारे साथ में इस कोर्स को करने के लिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ में अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपने, आपको अगली एक वीडियो में आपको जो पहला लेक्चर है आप लोगों को देखने मिलेगा, और सीक्वेंस में ही प्लीज चलेंगे, बेटर रहेगा। जिस सिलेबस को मैं जिस सीक्वेंस में करा रहा हूँ, अब जंप अपनी तरफ से ना करें कि मैं पहले उस चैप्टर को कर लेता, नहीं, काफी बार लिंकेजेस होती है, तो वो मैं आप लोगों को सारी चीजें ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको बताता जाऊंगा। बस आप इस चीज को लेकर बैठे यार हम अपने पास में एक तरीके से लगा लाई भी रहे, बीच में सवाल पूछते रहेंगे, तो यस, तो बासी नहीं मारनी, बिल्कुल घर पे बैठ के सीरियसली पढ़ना है, ठीक है ना, और ध्यान से लेक्चर को सुनना है, जो होमवर्क है जो भी चीजें कराई जा रही है वो अपने पास करते जाना। तो इन चीजों के साथ में हम अपने पास में इसको कंप्लीट करते बेटा, इस इंट्रोडक्शन के पार्ट को। होपफुली आई हैव एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों को किसी प्रकार से कोई भी डाउट नहीं होगा, अनाउंसमेंट सेक्शन में चीजें आप लोगों के साथ रहेगी, कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन या आपको देनी है तो घबराइएगा मत, बिल्कुल भी आपको सारी की सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएगी। अभी भी सारी चीजें आप लोगों को दी जा रही है। जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड जस्ट बी रेगुलर विद द क्लासेस एंड मेंटेन दैट पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि खुश रहे, स्वस्थ रहे और सीखते रहे। तो इसको अपने पास मंत्र अपने पास लेके चलें और हम अपने पास स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना। अब अपने पास पर्टिकुलर चैप्टर से इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं हम अपने पास क्लास में अब, ठीक है जी, बाय 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 बाय।